Hi, Raman this side. In this particular one video, we're going to talk about Apurva Mukherjee or the double crit. What I realized, people are criticizing her after the India's Got Talent thing. और उससे पहले से भी वो इसी kind of content बना के आ रही. I have no issues whether you are supporting her or you are not supporting her. मुझे issues इस बात से है कि तुम rap threats दे रहे हो और ये सब चीज़ें जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है. उसके families को rape threats दे रहे हो, ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए. बेसिकली बहुत सारे excuses है, बहुत सारे responses है लोगों के क्यों ऐसा किया या फिर कैसे content बनाती आ रही है. वो भी तो गालियाँ दे रही थी लोगों को. अब जब लोग गालियाँ दे रहे उसको, या फिर वो भी तो पहले लोगों के डीएम्स में जाके पेरेंट्स पे गाली गलौज कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही अब लोग जब कर रहे हैं वो रो रही है. इवन दो उसने कहा है कि अगर तुम्हें सिंपैथी चाहिए तो इंटरनेट पे आके रो दो या फिर रो दो, दैट्स द ओनली सोल्यूशन. तुम उस सिचुएशन से निकल आ जाओगे, लोग तुम्हें सिंपैथी दे देंगे. And that's what she is doing. After all this discussion, what I believe, like, if you really want to give any influencer a great lesson, then it's quite impossible to give her lesson throughout messages, throughout texts, throughout comments. इससे एक ही चीज बढ़ेगा, उसका audience retention, engagement, followers. The only way how you can give her a lesson or give anybody a lesson who is especially an influencer is boycott all the brands she worked for, boycott all the brands she will work for. अगर तुम्हें पता है तो boycott all the brands she is working for right now. That's the only solution you have and that's the most effective solution. The moment तुम्हारे सारे collaborations, सारे brand collaboration चले जाएंगे और कोई brand तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहेगा, तुम्हारे फट के हाथ में आ जाएगी. And then you will have to change your mentality, then you will have to change your content. बिकॉज कंटेंट से ब्रांड आते हैं, दैट्स व्हाई पीपल आर वर्किंग हियर. पैसे के लिए लोग काम कर रहे हैं. दोनों प्रोसेसेस को ना हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. एक तरफ तुम इंटरनेट पे गाली दे रहे हो उसे, उसके पर्सनल डीएम्स पे जाके गाली दे रहे हो, उसके कमेंट सेक्शन पे गाली दे रहे हो, उसके पोस्ट को लाइक डिसलाइक कर रहे हो, उससे एंगेजमेंट बढ़ रहा है और ब्रांड नोटिस कर रहा है कि हाँ अभी थोड़ा गाली गलौज मिल रहा है पर इसका ऑडियंस बढ़ रहा है, कुछ दिन बाद इसको ले लेंगे और हम काम करेंगे उसके साथ. ठीक है, इनडायरेक्टली क्या हुआ, 2-3 दिन रोएगी, फिर इसका बैंक बैलेंस मिलियंस पे बढ़ेंगे. नेक्स्ट सिचुएशन, वहां पे तुम डायरेक्टली ब्रांड पे जा रहे हो और कह रहे हो कि तुमने इसके साथ काम किया था, वी आर नेवर गोना बाय योर प्रोडक्ट्स, और इंटरनेट पे ये बता रहे हो सबको. ब्रांड की फट जाएगी. जो कोलैबोरेशन वीडियोस थे वो निकाल फेंकेंगे वो, और उसके बाद उसके ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा कि नहीं भाई आई कांट डू दैट, आई कांट डू दैट, ब्रांड्स आर नॉट रिक्रूटिंग मी, ब्रांड्स आर नॉट वर्किंग विद मी. फट जाएगी उनकी. अगर तुम्हें लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो तुम उसके कंटेंट में जाके लिखोगे ये नहीं करो, वो नहीं करो, उससे कुछ नहीं बनेगा, उससे एंगेजमेंट बढ़ेगा. तो सीधा ब्रांड के पास जाओ और ब्रांड को बॉयकॉट करो या फिर ब्रांड को वार्निंग दो कि really you guys are promoting such kind of influencer, we're never gonna buy your product. खत्म. फट जाएगी भाई.